हम शुरू कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। आप लोगों ने फॉर्मूले एक बार सब अच्छे से देख लेना है, काइनेमेटिक इक्वेशन, सर्कुलर मोशन के, फिर जो लास्ट पेज पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं वो भी एक बार देख लेना। तो वो पूरा आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है, नोट से ही आप लोगों के पास। तो अपन पहले न्यूमेरिकल ले रहे हैं। मेरे पास ये टेक्स्ट बुक का जेरोक्स है, तो अपन उसमें से लेंगे 12th न्यूमेरिकल लेंगे पहले। नाउ देखो, न्यूमेरिकल्स पहले ले रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक में डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे। तब तक आप लोग एक बार फिल इन द ब्लैंक ट्राई तो करना। देखो, somehow an end is stuck to the rim of a bicycle, diameter दिया है 1 मीटर, so रेडियस निकाल लेते हैं 0.5 मीटर। तो ये रिम है समझो, एंड यहाँ पे चिपक गई, ठीक है, ये एंड है। तो साइकिल के व्हील के साथ वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगी? सर्कुलर मोशन। While the bicycle is on the central stand पे खड़ा करके उसके पीछे वाले व्हील को गोल घुमा रहे समझो। इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0 RPS या हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, RPS होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency, नई फ्रीक्वेंसी है 2 revolution per second in 10 seconds। T is equals to 10 seconds। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं पहले तो अपने को इन 10 सेकेंड्स। तो पहले एक बार वो समझ लो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे। बेसिक फॉर्मूला बना देना, क्या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और यहां लेते हैं एंगल। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एक है समझो, तो एंगल कितना कवर होता? 2 पाई। अरे एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना कवर होगा? 2 पाई, ठीक है। तो अगर n रेवोल्यूशन होने हैं तो एंगल कवर होगा थीटा। तो अब इसको लिखेंगे n/1 इज इक्वल्स टू θ/2 पाई। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए। नंबर ऑफ रोटेशन बोलो या रेवोल्यूशन बोलो, एक ही बात। तो ये फॉर्मूला पहले एक बार नोट डाउन कर लो। देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला नोट डाउन कर। ये बना, ओके। देखो, एक रोटेशन में एंगल कवर होगा 2 पाई, तो n रोटेशन में एंगल कवर होगा थीटा, n/1 θ/2 पाई। ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ रोटेशन। एंगल कितना कवर हो रहा है डिवाइडेड बाय 2 पाई, यूनिटरी मेथड से निकाला है ना। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, नंबर ऑफ रोटेशन निकालने से पहले थोड़ा और अरेंज कर लेते। अल्फा को निकाल के रख लेते। क्या था? ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 2 पाई कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस n0 अपॉन टी। So alpha can be written as 2 pi in bracket, ये 2 माइनस 0, निगेटिव आया तो निगेटिव लेना, अल्फा निगेटिव भी हो सकता, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, एंड डिवाइडेड बाय p10। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो निकाला वो शुरू करेंगे। ये यहाँ तक अपना गिवन ही हो गया सर, देख लो एक बार, फिर आगे पढ़ रहे हैं क्या लेना है। तो फर्स्ट अपने को क्या निकालने के लिए बोला? देखो, 2 revolution per second in 10 seconds. What is uniform angular acceleration? With uniform angular acceleration, calculate the number of revolution completed by the ant in 10 seconds. तो revolution completed निकालना है in 10 seconds। तो ये फॉर्मूला है लिया हुआ एवरेज वाला, देखना, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 अपॉन 2 इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये फॉर्मूला है, लिखा हुआ है, देख लेना एक बार।
ठीक है। सो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा में से कॉमन निकलेगा 2 पाई ब्रैकेट में n प्लस n0 इंटू टी अपॉन में 2, ये 2 पाई अपॉन में कर दो। सो थीटा अपॉन 2 पाई, देखो नंबर ऑफ रोटेशन वाला फॉर्मूला बन गया क्या, तो ये बचेगा n प्लस n0 अपॉन 2 इंटू टी। तो ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है वेलोसिटी इंटू टाइम, ये लिखा हुआ है, ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ओमेगा यानी 2 पाई n, 2 पाई कॉमन, तो यहाँ बचा n, यहाँ बचा n0, 2 पाई अपॉन में कर दो, तो ये बन गया नंबर ऑफ रोटेशन n, थीटा अपॉन 2 पाई। अभी बताया n की वैल्यू 2, n0 की वैल्यू 0, 2 प्लस 0 अपॉन 2 और साथ में ये t की वैल्यू है 10 टोटल टाइम, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये बचेगा 10। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गया 10। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो पहले, फर्स्ट मिटा के फिर आगे लगा उन्होंने क्या पूछा। नेक्स्ट में उन्होंने पूछा है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए और लास्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, तो वो भी लेते हैं। तो ये मिटा रहा है, सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, देख लो, ठीक है, पॉज करके वीडियो आप लोग लिख सकते हो। तो ये मैं मिटा रहा, फर्स्ट आंसर हो गया, सेकंड देखते क्या है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन और लास्ट रेवोल्यूशन, तो दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अपन, ये वाला सेकंड, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, काइनेमेटिक इक्वेशन। अब थीटा, ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, यहां कर लेते हैं। थीटा 1 की वैल्यू जो उन्होंने बोला है एक रेवोल्यूशन में, तो एक रेवोल्यूशन में एंगल कवर होगा 1 into 2 पाई यानी 2 पाई रेडियन, तो इस इक्वेशन में डाल दें। उन्होंने बोला ना फर्स्ट रेवोल्यूशन में, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन ये, अगर दो रेवोल्यूशन में पूछा हो तो यहाँ 2 into 2 पाई एंगल निकाल रहे हैं, तो एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होगा 2 पाई, दो रोटेशन होते हैं तो 2 into 2 पाई, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यूज में डालेंगे, तो ये बचेगा 2 पाई इज इक्वल्स टू ये 0, क्योंकि इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0 है, ये देखो, ठीक है, तो ये ओमेगा 0 भी 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो यहाँ t1 कर दो, ये t1 ये थीटा 1, तो t1 की वैल्यू निकालना है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, सो 2 पाई इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा की वैल्यू निकाल के रखी है अपन ने, ये देखो क्या है 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5 और t1 स्क्वायर वो निकालना है, t1 स्क्वायर, तो ये पाई 2 पाई कैंसिल, ये 10 बचेगा, सो t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, सो t1 इज इक्वल्स टू √10, ये आंसर हो गया समझो। ये आप लिखना चाहे तो t1 कैन बी रिटन एज 3.162 सेकेंड्स, ये सेकंड आंसर हो गया, ये भी नोट डाउन करो। फिर थर्ड निकालते हैं, थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से देखना, आगे लेते हैं, इतना नोट डाउन करो पहले, वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया, मिटा देगा अल्फा का थर्ड वाला निकाल रहे हैं, तो इसका आप लोगों ने रूट देख लेना है, √10 इज 3.162 सेकेंड्स। अब इसके बाद वाला देखना, लास्ट रोटेशन टोटल रोटेशन कितने कवर हुए 10, अभी अपन ने स्टार्टिंग में निकाला,
अपने को बोला है 9 रोटेशन खत्म होने के बाद जो 10th वाला रोटेशन है उसमें कितना टाइम लगेगा। अच्छा, एक्सीलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो याद रखना स्पीड बढ़ रही मतलब आखिरी वाले रोटेशन में टाइम डेफिनेटली कम लगने वाला है। तो ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट रोटेशन में टाइम लगा वही लास्ट में लगेगा, वो तब रहेगा व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अभी वैसा नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो t है 10 सेकेंड, ये टोटल टाइम है फॉर 10 रोटेशंस। ठीक है, तो अपन पहले जैसे अभी एक रोटेशन के लिए टाइम निकाला वैसे 9 रोटेशन के लिए टाइम निकालेंगे, फिर बचा एक रोटेशन, तो टोटल टाइम में से वो 9 रोटेशन का टाइम निकाल देंगे तो आखिरी वाले एक रोटेशन का टाइम मिल जाएगा। देखो फिर से समझाना, ये 0 और टोटल रोटेशन है 10। अपने को इस आखिरी रोटेशन में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, लास्ट रोटेशन में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है लास्ट रोटेशन में। तो अपन पहले क्या करेंगे, 9 रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है वो निकालेंगे। टोटल टाइम अपने को पता है कितना है 10 सेकेंड्स, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये टाइम अपने को मिल जाएगा। तो वही वाला फॉर्मूला देखो फिर से, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। सो ये एंगल 9 रोटेशन के लिए P9 कर देते इसको भी P9। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 रोटेशन और हर रोटेशन में एंगल का वो होता है 2 पाई। ये डाल दिया, देखो समझ में। तो अपने पास टोटल टाइम है 10 रोटेशन का, 9 रोटेशन का अपन निकाल लेंगे, इस टाइम में से ये टाइम माइनस करेंगे तो आखिरी एक रोटेशन का टाइम अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे चल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ वैल्यू डाल दो, 9 2 पाई वैसे रखेंगे एक बार के लिए, 9 इंटू 2 पाई, ये वैल्यू तो 0 क्योंकि ओमेगा 0 इज 0, ये हाफ इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये है, और इंटू P9 उसका स्क्वायर, जो कैंसिल हो तो कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, सो 9 इज इक्वल्स टू पाई बाय 10 P9 स्क्वायर। सो P9 इज इक्वल्स टू ये रूट 9। ठीक है, अब इसका रूट ढूंढो आप लोग, देखो रूट कितना आता है। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.487 सेकेंड्स। ठीक है, आप लोग देख लो एक बार मेथड, आप लोग खुद सॉल्व करना फिर आगे। ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम फॉर 9 रोटेशन। टाइम फॉर 10 रोटेशन अपने को पता है, सो वी कैन राइट टाइम फॉर लास्ट रोटेशन इट इज इक्वल्स टू टोटल टाइम फॉर 10 रोटेशन माइनस टाइम फॉर 9 रोटेशन, तो आखिरी एक रोटेशन का टाइम मिल जाएगा। तो ये है टाइम फॉर 10 रोटेशन इज 10 सेकेंड्स माइनस ये निकला 9.487, इसको माइनस करो तो इट विल बी 0.513। so time for last rotation will be 0.513 seconds। ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। देख पहले फर्स्ट निकाले थे नंबर ऑफ रोटेशन, फिर सेकंड एक पहले रोटेशन के लिए, और अब निकाला था लास्ट। तो ये लास्ट वाला थोड़ा सा ध्यान से करना, क्या किया है डायग्राम में बताया था कैसे निकाला है, तो वो देख लेंगे। ये हो गया अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। 12 नंबर का न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक में पढ़ते जाओ क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन पढ़ ही रहा। आगे वाला ले नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ध्यान दो 13th वाला। नंबर ऑफ रोटेशन कहीं पे भी आया है तो याद रखना थीटा अपॉन 2 पाई। नंबर ऑफ रोटेशन कितने
कितने हैं वो पूछा, तो पहले थीटा निकाल लो अपॉन में 2 पाई। स्टार्टिंग में अगर अपन ने रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल लिए होंगे तो उसमें लिए ही अपन ने वो फॉर्मूला देख लेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में जो 13 वाला है उसमें हम गिवन में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। गिवन में चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। रेडियस ऑफ द डिस्क कैपिटल आर है, इसको R2 नाम दे देंगे एक बार, 8 सेंटीमीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई लिखा है, पर अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो एक आंसर मैच होगा। मैं बता देता, अगर आप पाई लेके सॉल्व करेंगे तो आप जैसे ये मेथड से सॉल्व करना वैसे ही सॉल्व करना, फाइनल आंसर क्या आएंगे वो मैं बता दूंगा। तो आंसर बदलेंगे। अपन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये वाला चेंज किया है अपन ने, उन्होंने यहाँ पे पाई सेंटीमीटर दिया है पर अपन 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं। एक बार कर लेते हैं वही मेथड से, आप पाई लेके भी सॉल्व करेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल आंसर क्या आएंगे वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है जहां पे वो स्लाइड जस्ट होना शुरू होगा, पहले वो निकालते हैं फिर क्वेश्चन आगे है। बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन ऑलमोस्ट एट द रिम, यानी नई रेडियस 8 सेंटीमीटर पे, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो स्लिप होना शुरू होगा, वो रिलेशन निकालना है। तो देखो पहले v is equals to under root vehicle moving on a unbanked road, v is equals to under root mu r g, ऐसे डायग्राम, अनबैंक्ड रोड पे व्हीकल मूव हो रहा, तो अब ग्रामोफोन डिस्क है उस पे कॉइन मूव हो रहा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। पर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो v की जगह लिख सकते हैं आप लोग r ओमेगा, ये भी बताया ही है फिर भी एक बार बना लेते हैं, v की जगह r ओमेगा। तो ये कार मूव हो रही, सपोज द कार इज मूविंग ऑन एन अनबैंक्ड रोड, तो उसका फॉर्मूला ये था। वैसे ही कॉइन इज मूविंग ऑन द ग्रामोफोन डिस्क सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो ये r अंदर ले लो, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट म्यू जी, r का अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक r बचेगा। तो इससे पहले अपन वो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखेंगे ये तो भी चलेगा। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा की जगह 2 पाई n अंडर रूट म्यू की जगह 0.5, g की वैल्यू देखो उन्होंने क्या दिया है वहां पे पाई स्क्वायर, g की वैल्यू उन्होंने पाई स्क्वायर लेने को बोला है, तो पाई स्क्वायर गिवन में डाल देते, g की वैल्यू पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर बताया था अप्रोक्सीमेटली 9.86 होता, तो उन्होंने सिर्फ पाई स्क्वायर बोला है तो अपन पाई स्क्वायर लेंगे वहां, और अच्छा अपने लिए कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस है 2, तो ये पाई स्क्वायर और ये पाई कैंसिल, तो इधर बचेगा ट्वाइस n इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.5 मतलब 1/2, तो अपॉन में हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, या ऐसे लिख लो ट्वाइस n इट इज 1/2, इसका रूट से बाहर निकालो, so n is equals to 1/4, so n is equals to 0.25 हर्ट्ज। तो ये पहली फ्रीक्वेंसी, जब रेडियस r1 है तो फ्रीक्वेंसी को कर दो n1, तो ये फ्रीक्वेंसी पे जब पहुंचेंगे तो वो कॉइन जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में 2.5 हर्ट्ज है पर 0.25 आएगा, और उसके बाद वाला आंसर मैच हो जाएगा। अपन ने चेंज क्या किया याद रखो, रेडियस उन्होंने पाई लेने को बोला है, अपन ने 2 सेंटीमीटर लिया, तो उतना चेंज आप लोग कर लेना, मेथड यही रहेंगे। पाई से भी सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता दूंगा, इतना नोट डाउन करो। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि पहले ग्रामोफोन डिस्क के वो कॉइन यहाँ पे था कितने सेंटीमीटर पे 2, अब रिम पे है, मतलब नई पोजीशन कितनी हो गई उसकी, नई रेडियस कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, तो वहां के लिए फ्रीक्वेंसी बताओ कब वो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, तो वो देखना है।
हो गया नोट, ठीक है। तो ये हटा रहे यहाँ से, सेकेंड आंसर प्रॉपरली मैच हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तक ध्यान दो, ओमेगा की जगह यहीं पे लिखते हैं 2 पाई n। अब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। तो वी कैन से n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r, खाली क्या बदली है, रेडियस। अब r2 की वैल्यू 8 है और r1 की वैल्यू 2, सो यहां लिखेंगे n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू इनवर्स वेरिएशन है, तो ये r1 अपॉन r2, n2 अपॉन n1 इट इज r1 यानी 2, और नई रेडियस कहाँ रखना है कॉलम को, 8, तो ये 1/4 यानी 1/2, रूट के बाहर आ जाएगा। सो n2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन 2, दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी n1 अपॉन 2। देखिए, तो आप चाहे तो इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में यही किया है, तो आप निकाल सकते हैं। n1 का आंसर आया था 0.25 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर कैन बी रिटन एज 0.125 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है या हर्ट्ज में लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिया है, आप लोग चाहे तो ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो अपन ने यहाँ चेंज किया है 2 सेंटीमीटर, टेक्स्ट बुक में दिया है पाई, तो ये आंसर मैच हो गया। वो 0.25 ही रहने देना, 2.5 की जगह जो अपना है वही लिखना। अगर पाई लेके सॉल्व करेंगे तो वो आंसर मैच नहीं होगा, एक भी आंसर मैच नहीं होगा। उसमें क्या आंसर आएगा वो मैं बता देता, आप लोगों को नोट डाउन कर लो। ये आप लोग लिख दिए, तो ये मैं हटा देता अभी। अगर आप लोग पाई लेके ही सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया वही मेथड से सॉल्व करेंगे, तो पाई लेके अगर सॉल्व करेंगे पाई सेंटीमीटर, तो आपका पहला आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 1.995 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और सेकेंड का आंसर आएगा 0.6265 n1। ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। यानी अगर आपने चेंज नहीं किया, जैसे मैंने बताया आपको, अगर पाई लेके ही सॉल्व करना होगा तो पाई लेके सॉल्व करना, ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर है। सेम मेथड से फॉलो करना। पर 2 सेंटीमीटर से एक आंसर मैच हो गया, दूसरा उन्होंने गलती से 0.25 को शायद 2.5 लिख दिया, ठीक है चलेगा। तो अगर आप चेंज नहीं कर रहे, आप पाई लेके ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दो आंसर आएंगे। और मेरे जैसे चेंज करके लिखना है 2 सेंटीमीटर, तो फिर मैंने बताया ये मेथड, ठीक है। देख लो एक बार, आप लोग चाहे तो पाई लेके सॉल्व करके देख लो, आंसर लिख लीजिए। पहला आंसर आएगा 1.995 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, दूसरा आंसर आएगा n2, सेम मेथड से सॉल्व करना, 0.6265 n1। तो पाई लेके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 14th वाला। Part of a racing track is to be designed for a curve of 72 meter, यानी रेडियस लेना है 72 मीटर। We are not, यानी ऐसे कर्व बनाना है रेसिंग ट्रैक में। We are not recommending the vehicle to drive faster than, स्पीड लिमिट दिया है कितनी है, 216 किलोमीटर पर आवर। सो 216 इंटू करेंगे 5/18, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टाइम में मीटर पर सेकेंड। तो ये सॉल्व करना, तो ये आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। With what angle should the road be lifted and band road है by weight outer edge with respect to, ठीक है। ट्रैक का विड्थ दिया है 10 मीटर वाइड, बताता है देखो। देखो ये ऐसा है, ये रोड बैंक है,
ये व्हीकल इस पे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द रोड यहाँ से यहाँ तक वो है एल, हाइट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। तो ये हाइट निकालना है, हाइट कितना रोड बैंक कैसे करते हैं, देखो अपन समझो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो आउटर एज इज रेज्ड अबाउट द इनर एज, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो कितना हाइट पे लेना है वो बताना है, हाइट निकालना है एच, लेंथ गिवन है 10 मीटर, कितना वाइड है रोड वो दिया है, so length of the road is 10 मीटर। बैंकिंग ऑफ रोड में देखना ये फॉर्मूला ले रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। देख लो एक बार फॉर्मूला देख लो, ये कोनिकल पेंडुलम वाला भी देखिए, कोनिकल पेंडुलम में यही आया था फॉर्मूला। व्हीकल में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भी ये फॉर्मूला अपन चला सकते हैं उसमें, एक बार नोट डाउन करो फिर देखिए उसका। पहले थीटा निकालने वाले हैं, फ्रिक्शन इग्नोर किया है, फ्रिक्शन काउंट नहीं किया है तो उसमें देख लेना बैंकिंग रोड में ये फॉर्मूला है, बैंकिंग ऑफ रोड में। तो जी की वैल्यू उन्होंने हर जगह 10 लेके सॉल्व किया है तो अपन भी वैसे ही करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू v की वैल्यू 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 72 इंटू जी की वैल्यू 10, so tan थीटा इट इज ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 10, एक जीरो कैंसिल, 72 5 36, तो ये जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 5। तो आप लोग ढूंढना ये, अब इसमें कैसा है tan थीटा में जब आप ढूंढेंगे ना तो मीन डिफरेंस नहीं है वहां पे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर देखना क्योंकि ये 76-78 डिग्री कुछ तो भी आएगा, तो उसमें आगे मीन डिफरेंस नहीं दिए, तो एग्जैक्ट 5.000 ढूंढने की जगह 5 के क्लोज वाली वैल्यू देख के लिख लेना, ठीक है। तो वो अपन लिख रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग ढूंढ लो एक बार। सो थीटा विल बी, देखो ढूंढ लो पहले, 78 डिग्री 36 मिनट्स में देखो इसके क्लोज दिखेंगी वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली क्योंकि मेन डिफरेंस नहीं है, तो 5.000 के क्लोज ढूंढ रहे हैं तो ये देख लेना, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 78.6 डिग्री, देख ये ढूंढ लो पहले तक। तो आप लोगों को ढूंढना है 5.0000 और उसके आगे वाले में मेन डिफरेंस नहीं है, वहां देखेंगे तो नीचे कॉलम खाली है मेन डिफरेंस वाला, ढूंढने की कोशिश करो। तो अगर ऐसे टाइप पे 5.0000 के क्लोज वाली कोई वैल्यू ढूंढने की कोशिश करना तो वो देख लेना 78 डिग्री 36 मिनट्स में, तो या फिर ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल में, sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट upon hypotenuse, so h is equals to L sin 78 degree 36 minutes, so h is equals to 10 into 0.9803, इसका आंसर देख लेना sin का, so h can be written as 9.803, इतनी हाइट रहेगी वहां पर, देखो तो ये हो गया 14th वाला नंबर। चलो नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे देखना अगर 5 से थोड़ा सा कम होगा 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग, उससे डिफरेंस देख लेना, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए क्योंकि मेन डिफरेंस नहीं है वहां पे, मेन डिफरेंस नहीं है तो अपने को अप्रोक्सीमेट जो इसके क्लोज है 4.9999 होगा तो वो ले लेना,
5 पॉइंट आगे 36 होगा तो वो दूर है, तो वो नहीं, तो क्लोज वाली वैल्यू ढूंढने की कोशिश करना, मीन डिफरेंस नहीं है उसमें, 76 कुछ आया है ना, तो 75 के बाद मीन डिफरेंस है नहीं उसमें। चलो आगे चलते, 15 वाला देखो। द रोड इज, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन लेना, ठीक है 15 वाले में पहले ही क्वेश्चन लिखना है, तो जो आंसर आया था वो लिख लेते। थीटा आया था अपना 78 डिग्री, कितना मिनट लिखा था, 36 मिनट्स, ठीक है। ठीक है आगे देखेंगे, रेडियस वही है 72 मीटर, जी की वैल्यू अपन 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उसी से आंसर आएंगे सब। स्पीड आई थी सॉल्व करने के बाद 60 मीटर पर सेकंड, ऊपर वाले क्वेश्चन लेके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, द रोड इन द इक्वेशन 14 या क्वेश्चन 14 अबाउट इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, अब नई क्वांटिटी ऐड कर दो, mu is equals to 0.8, will there be any lower speed limit, by how much can the upper speed limit, lower और upper speed निकालना है लिमिट, तो मिनिमम का फॉर्मूला है अंडर रूट, ये डिराइव किए अपन ने, आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, देखो और v मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला था अंडर रूट, यही आएगा आर जी, पर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो अपर लिमिट का बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले लोअर लिमिट निकालना है, स्पीड की लोअर लिमिट क्या हो सकती है वहां पे, तो v मिनिमम कैन बी रिटन एज अंडर रूट आर की वैल्यू 72 इंटू जी की वैल्यू 10। बेटा देख लो अभी इसके पहले वाले प्रॉब्लम में tan थीटा का आंसर कितना आया था 5, फिर उसको सॉल्व करके थीटा का आंसर जो भी निकला होगा ओपन ने निकाला था ये 78 डिग्री 36 मिनट, देख लो एक बार पहले वाले में, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आया था 5, तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू है डायरेक्ट लिखेंगे 5 माइनस म्यू की वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 into 5, so it can be written as minimum, v minimum, it is equals to under root 72 into ये 10 into ये बचेगा 4.2 डिवाइडेड बाय ये 5 8 40 यानी 4 और ये 1 यानी 5, तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 72 into 5 into 4.2, इसको सिंप्लीफाई करो और देखो आंसर क्या आता है, ये आएगा 24.59 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं रहने दो, आंसर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर करना ही है तो ये एक बार फॉर्मूला हटा रहा, अगर करना ही है तो आप कर सकते हैं, v मिनिमम इट इज इक्वल्स टू, ये आया है 24.59 इंटू, अब उल्टा करना है 18/5 से करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोगों को निकालना है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा 24.59 मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 18/5 से, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे, 88.52 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो ये हो गई मिनिमम लिमिट। अब मैक्सिमम के लिए क्या मैं बताता, ध्यान लिखना क्या है, V max
कंडीशन लिख के दिया है, देख लेना एक बार। आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखो ये कंडीशन डाला था, अगर म्यू की वैल्यू है cot थीटा, सपोज cot थीटा, तो म्यू की वैल्यू cot डालेंगे तो cot मतलब 1 अपॉन 10, 10 और 10 कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो v max विल बी इंफिनिटी। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना, म्यू की जगह cot डालो, cot यानी 1 अपॉन 10 या 1 अपॉन 10, तो 10 और 10 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0 तो इंफिनिटी। ठीक है, अब ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री, tan 45 इज 1, cot 45 इज आल्सो 1, तो तभी ये वैल्यू मैच होंगे। ठीक है, नाउ थीटा इज इक्वल टू 45 या उससे आगे गए तो इनफाइनाइट है। ये कितना एंगल देखो 78 डिग्री 36 मिनट, यानी अपन 45 से आगे निकल चुके हैं, तो वहां लिखना नो अपर लिमिट, अपर लिमिट नहीं डाल सकते अपन अभी। समझ में आया? ये अपन ने कंडीशन लिखा हुआ है, देखो म्यू की वैल्यू लिखो ये cot थीटा या 1 अपॉन tan थीटा, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, यानी v मैक्सिमम इंफिनिटी। तो ये पॉसिबल है थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए, या उससे ज्यादा रहेंगे तो स्पीड लिमिट आप मेंशन नहीं कर सकते मैक्सिमम वाली, तो ये तो 78 डिग्री है, 45 से ज्यादा ही है, तो देयर इज नो मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ऐसा आंसर लिखना लास्ट में। ये सब एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने नोट पे लिखा हुआ है अपने रजिस्टर में, सॉरी नोट्स में देख लेना आप लोग, तो लास्ट आंसर लिख लेना है जैसे उसको उन्होंने लिखा है, नो अपर लिमिट as theta is greater than 45 डिग्री, 45 डिग्री से ग्रेटर है थीटा, जो पहले क्वेश्चन में नहीं लिखा है। देख लो ये 15th वाला नोट डाउन करो, आगे चलो। नहीं तो मैक्सिमम निकाल सकते थे, अगर थीटा लेस देन 45 होता तो फिर ये ऐसे ही सॉल्व करना रहता, और यहाँ होता प्लस और यहाँ होता माइनस, उतना ही फर्क आएगा। देखिए नोट डाउन कर लो, ये मिटा रहे इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो 16th वाला ले लें। During a stunt, a cyclist is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well. मौत का हुआ डेथ वेल, फॉर्मूला लिखा है अपन ने, डायग्राम ऐसे बनाया था अपन ने वहां पे। ये ऑब्जेक्ट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा की तरह, फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा, तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस एक्ट करेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया था अपन ने, डायग्राम देख लो एक बार डेथ वेल का, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस दिया है 6.05 मीटर, ये रेडियस 6.05 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 2 यूनिट याद रखना। मिनिमम स्पीड शुड आर्टिस्ट मेंटेन, स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, डायरेक्ट लिख रहे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट r g अपॉन म्यू, सो r 6.05 इंटू g की वैल्यू 10 ले रहे, डिवाइडेड बाय म्यू 0.5, तो ये 0.5 मतलब 1/2, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देते, 6.05 इंटू 10 इंटू 2, 0.5 मतलब 1/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 6.05 इंटू 2, 5 2 10, 6 2 12, एक पॉइंट गया, यानी 121,
So speed is 11 meter per second. Yeah. उसके बाद वाला क्वेश्चन समझना क्या पूछा है उन्होंने। उसके बाद पूछा है if she or he increase the speed by 20%, how much will the be the force of friction। अब ध्यान से अगर डायग्राम देखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको अपोज कर रहा है, mg को। ठीक है, तुमने स्पीड बढ़ाई तो नॉर्मल रिएक्शन बदलेगा, ये वैल्यूज चेंज होंगे पर ये दोनों वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। अब अगर आप वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं वेल में, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg। अब स्पीड कितनी भी बढ़ा लो तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही, फ्रिक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो वो गिवन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे F इज इक्वल्स टू mg। देखो ये अब तुम स्पीड बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू बढ़ा रहे तो नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, इन दोनों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, डायग्राम देख लो, m की वैल्यू है, m की वैल्यू देखी नहीं है, देखो मास कितना दिया है 50 kg, सो मास इज 50 kg, तो ये 50 into g की वैल्यू 10, सो इट इज 500 न्यूटन। याद रखो स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फ्रिक्शन पे, ये वाली केस में स्पीड बढ़ेगी, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन किसके अपोज में है, वेट mg, तो वो उसको इक्वल लिखना है। डिराइव करते समय इसको इसके साथ मैच किए थे और इसको इसके साथ, तो देख लेना एक बार। तो यहाँ पे 20% 30% का कोई फर्क नहीं है, स्पीड बढ़ाएंगे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, पर ये दोनों वैल्यूज सेम रहेंगे। तो कितनी भी रहो स्पीड, ये वाली रहो या 20% से बढ़ा दो, लॉजिक यही रहेगा। देख ठीक है, ये नोट डाउन करो, आगे वाला देते ये मिटा रहा, ठीक है। फॉर्मूले देख लो, सॉल्व कर ही रहे, जहाँ आसान है वहाँ, नहीं तो फिर कहीं मुश्किल होगा तो फिर लॉग तुम लोगों को निकालेंगे बोल देंगे। नेक्स्ट देखो, पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ दिया है स्ट्रिंग की L इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, 0.1 kg। फ्रीक्वेंसी है या 1/d भी लिख सकते हो उसको, इट इज इक्वल्स टू 75 rpm डिवाइडेड बाय 60 करो, 75 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कन्वर्ट हो गया rps में, यानी 5/4 rps। सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, ऐसे रख देंगे एक बार, बाद में देखेंगे। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करते हैं। कोनिकल पेंडुलम है ना, ये ऐसा पूरी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अपन, अपने को जो काम का उतना, ये हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, ये रेडियस, ये लेंथ L और ये एंगल था थीटा, टेंशन वगैरह सब निकाले थे अपन, डायरेक्ट फाइनल आंसर यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन G, या L cos थीटा की जगह हम H भी लिख सकते हैं, हाइट वो भी लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो 1/t की वैल्यू है 5/4 या n की वैल्यू, तो t की हो जाएगी 4/5, तो यहाँ लिख लेते 4/5, 2 पाई अंडर रूट h निकाल रहे हैं और g की वैल्यू 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू दिया है उन्होंने, पाई स्क्वायर की वैल्यू लेने को बोला है 10, ठीक है। सो स्क्वायर कर रहे हैं, 16 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 4,
पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 इंटू h अपॉन 10, ये रूट निकल गए, तो ये 10 और 10 कैंसिल, सो h कैन बी रिटन एज ये 4 यानी 4 डिवाइडेड बाय 25, 0.08 मीटर, ये निकल गई हाइट। अब इसका क्या काम, पहले वो देखते फिर आगे चलते। 5840 होगा, 5 नहीं है 25, 400 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 25 1506 0.16 आए। मैंने 5 लेके सॉल्व कर लिया, 5 8 40, तो 25 है नीचे, ये निकल गया h, देख लो एक बार। अब ऐसे क्यों किया है वो देखेंगे। तो ये गिवन ही चल रहा, और एक चीज निकाल लो, r की वैल्यू निकाल। उन्होंने cos थीटा निकाला है, नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, वो कोई पूछा नहीं है उन्होंने। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, सो l की वैल्यू 20 यानी 0.2 स्क्वायर माइनस 0.16 स्क्वायर, 0.04 माइनस 0.0256, माइनस करो देखो क्या आता है, विल बी 0.0144, सो r इज इक्वल्स टू 0.1। तो ये पहले गिवन हो गया, आप निकालते क्या निकाल रहे, तो इतना नोट डाउन कर लो। तो h की वैल्यू भी काम आएगी और r की वैल्यू भी काम आएगी। cos थीटा निकाल के भी कर सकते थे, पर एक ही बात पड़ेगी, इतना नोट डाउन करो, फिर मिटा दे वैल्यूज। तो यहाँ गिवन में डाल देगा, h की वैल्यू आई है 0.16 मीटर और r की वैल्यू आई है 0.12 मीटर। तो यहाँ l cos थीटा लिखेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू निकलेगी, फिर एंगल निकाल के फिर से वही r और h को निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे वो देखते बाद में, पहले इतना नोट डाउन कर लो। मिटा रहे इसको, देख लेते हो। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। ये अपन ने h की वैल्यू लिख लिया 0.16, r की वैल्यू लिख लिया 0.12, ठीक है। अब ध्यान दो, ये नोट डाउन कर लो, निकालना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कैलकुलेशन। ये पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब सबसे पहले वेलोसिटी, इसमें इक्वेशन लिखा है अपन ने, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, और वी कैन डायरेक्ट राइट v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा। r की वैल्यू है अपने पास 0.12, g की वैल्यू लेंगे 10, tan थीटा की वैल्यू नहीं है, पर अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, r अपॉन h। तो r की वैल्यू डालो 0.12 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू 0.16। देखो tan थीटा मिल गया, r भी काम आ गया, h भी काम आ गया, और है पहले इतना देखो, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 0.9, और अपने को v स्क्वायर चाहिए या v रहने दो एक बार, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, आंसर विल बी 0.9। अब ये हटा रहा, सो काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ mv स्क्वायर, इट इज हाफ m की वैल्यू 0.1, ये v की वैल्यू है रूट में, स्क्वायर करेंगे तो वैसे लिख लेंगे 0.9। सो देखो, ये इसको डिवाइड करेंगे 0.45, ये एक और पॉइंट, तो इट इज 0.045 जूल्स।
टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग दिया है, टेक्स्ट बुक में ये आंसर चेंज कर लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने 0.45 लिखा है, इसको सॉल्व भी नहीं किया, तो 0.045 आंसर है। ठीक है, देख लो। फिर पोटेंशियल एनर्जी का समझाता हूं। ये आंसर बदला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले mgl थी पोटेंशियल एनर्जी जब वो पेंडुलम ऐसे था रेस्ट में, अब वो यहाँ आ गया, यहाँ रोटेट हो रहा, मतलब इसकी हाइट चेंज हो गई। अब हाइट कितनी है h, ये पहले कितनी थी l, अब कितनी है h। अच्छे से बता देता, देखो फिर से डायग्राम। पहले जब सिंपल पेंडुलम ऐसे था तो क्या था l, अब वो ऐसे हो गया कोनिकल, तो ये जो हाइट है उसकी है अभी h, तो mgh माइनस mgh ऐसा फॉर्मूला। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। पहले यहां था, अब वो हाइट h पे आ चुका है, वो पहले l पे जब वो रोटेट नहीं हो रहा था, अब कितनी हाइट पे h। समझाया ना, पहले ऐसा था, फिर जब वो रोटेट होना शुरू हुआ तो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर गया, कितनी हाइट पे गया h, तो पहले l हाइट पे था, अब h हाइट पे। सो m कॉमन, m की वैल्यू है 0.1, g कॉमन जिसकी वैल्यू है 10, ब्रैकेट में बचेगा l 0.2, h 0.16, 0.2 माइनस 0.16, तो ये तो बचेगा 1 इंटू ये 0.04, तो इट इज 0.04 joules। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं, तो ये टेक्स्ट बुक में चेंज है, 0.45 लिखा है पर एक्चुअल में 0.045 जूल है। तो ये हो गया अपना, देखो कौन से नंबर का था ये, 617 वाला। तो पहले अपन ने h और r निकाला है, वो अपन ने मिटा दिया, तो वो चाहिए अपने को निकालना पड़ेगा h और r, फिर ये दो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो h की वैल्यू भी काम आई है और r की वैल्यू भी यहाँ पे काम आई है। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था अपोजिट r अपॉन h, अपोजिट अपॉन h से। तो डायग्राम बना सकते साइड में, देख लो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब पेंडुलम, सॉरी सेकेंड वाला है, motorcyclist as a particle is undergoing vertical circular motion inside a sphere of that. The speed of the motorcycle varies, यानी highest point पे vh करो या v1 करो, it is 6 मीटर पर सेकेंड, और lowest point पे या v2 करो, it is 10 मीटर पर सेकेंड। How much minimum values are possible? Calculated diameter। अच्छा ध्यान दो, जब स्फीयर ऑफ डेथ में रोटेट हो रहा है या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, याद रखो जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट पॉइंट पे √rg और लोएस्ट पॉइंट पे √5rg। पर ये मिनिमम वाली केस है, अभी ये जो स्पीड है डेफिनेटली उससे ज्यादा होगी थोड़ी, ताकि उसमें प्रोटेक्शन रहे। मेंशन भी नहीं किया है और उन्होंने बोला भी है कि मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालो, तो ये मिनिमम नहीं है और ये मैक्सिमम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। ठीक है, उससे कम रही तो वर्टिकल सर्कल परफॉर्म नहीं होगा। तो अपने को मिनिमम और मैक्सिमम भी निकालना है और ये स्पीड दी है अपने को। तो अपन जनरल इक्वेशन लिख रहे, क्या था जनरल इक्वेशन, देखो mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू t माइनस mg cos थीटा। फॉर्मूले देख लो बेटा एक बार, चैप्टर हो चुका है, फॉर्मूले आपको को देखने हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये है हाईएस्ट पॉइंट पे लिखा है 1, ये v1 ये v2, यहाँ टेंशन रहेगा p1 और यहाँ टेंशन p2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 रहता, पर तब जब मिनिमम वाली केस रहेंगी। और उसमें एक चीज और थी, देख लेना, T2 minus T1 it is 6 mg। डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 6 mg, वो भी काम आएगा। ठीक है ना,
यहाँ थीटा की वैल्यू थी 180 डिग्री, यहाँ थीटा की वैल्यू है 0 और यहाँ 90। सब हुआ है, फॉर्मूले आप लोगों को देखने हैं, फिर से बोलो बेटा चैप्टर हो चुका है, फॉर्मूले आप लोगों को देख के रखने हैं, अपन सिर्फ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। तो अब देखो ये वाला फर्स्ट लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट के लिए, क्या आएगा m v1 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू t1 माइनस mg cos 180 इज -1, तो ये हो गया प्लस। लोएस्ट पॉइंट के लिए लिखो m v2 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू t2 माइनस mg cos 0 इज 1। So this is suppose equation number 1, this is suppose equation number 2। ठीक है, तो ये याद रखो 6 mg और ये दो वैल्यूज निकालने को बोले हैं अपने को, तो वो निकालेंगे। तो अभी वो डेफिनेटली इससे ज्यादा ही स्पीड पे है, ये मिनिमम स्पीड नहीं, उससे ज्यादा स्पीड से रोटेट हो रहा, वो ज्यादा स्पीड चल रही, पर इससे कम स्पीड रही तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जनरल इक्वेशन है, उस पर से ये दो इक्वेशन बनाए हैं, बताया था ये थीटा 180 और यहाँ थीटा 0, और ये याद रखना t2 माइनस t1 इज 6 mg। ये भी प्रूफ किया है अपन ने, सब हो चुका है, डेरिवेशन देख लो एक बार। ना अब क्या करें, देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये कॉमन निकलेगा m अपॉन r ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये t2 माइनस mg माइनस t1 माइनस mg, माइनस है क्या प्लस, ये सो m अपॉन r v2 स्क्वायर ये 100 माइनस v1 स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू ये t2 माइनस ये t1, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस mg। सो मास दिया है क्या, मास नहीं कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो जाएगा, चलो। तो ये बचेगा m अपॉन r, ये बचेगा 64, t2 माइनस t1 अभी बताया था टेंशन का डिफरेंस 6 mg माइनस 2 mg, so m upon r 64 is equals to 4 mg, ये m और m कैंसिल, so r is equals to 64 divided by 4 into g की वैल्यू 10, तो r की वैल्यू ये डिवाइड करेंगे 4 1 4 2 6, तो 1.6 10 भी है नीचे मीटर, so diameter will be twice r, it is 3.2 मीटर, तो ये निकल गया डायमीटर। देखिए अब लोएस्ट और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो वो तो मैं तुम लोगों को बता देता, आप लोगों ने कर लेना। तो डायमीटर निकल गया, ठीक है, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है अभी वो मिनिमम मैक्सिमम पूछा है उन्होंने कि अगर सिर्फ सर्कल कंप्लीट करना है तो कितनी चाहिए, तो यहाँ का ना अच्छा ये तो है ही अपने पास। अब देखो रेडियस अपनी निकल चुकी है 1.6 मीटर, अभी मिटाया उसको। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, वो है अंडर रूट rg v1 हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी, एंड फिर निकालना है v2 मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, और ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। नाउ रेडियस निकाल चुके हैं अपन, अभी मिटाया हुआ 1.6 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये 16, यानी आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज मिनिमम वेलोसिटी जितनी चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और वहां पे पहले कितनी दिया था 6 मीटर पर सेकेंड, तो मिनिमम से ज्यादा ही चाहिए, मिनिमम रही तो सर्कल जस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ज्यादा रखेंगे तो सर्कल होने वाला है वर्टिकल, तो ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी हो गई एट हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे देखना,
लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 5 r g, सो अंडर रूट 5 इंटू r 1.6 इंटू g 10, तो ये 4 बाहर निकाल लो 16 का, और ये रूट 5। टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, पर आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है उसका, ठीक है। ये आप लोग कर लेना सिंप्लीफाई, मीटर पर सेकंड, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट। फिर 19 वाला ठीक है। ये मिनिमम वेलोसिटी निकल गए लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। रेडियस निकालने के बाद तो पहले तो मिटा दिया, वो रेडियस निकाले थे, उसके बाद ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और लोएस्ट पॉइंट पे कितनी चाहिए, ये क्वेश्चन डिराइव किए हैं अपन, देख लीजिए 19 वाला ले। ऐसे 19 वाला मेटेलिक रिंग, मास दिया है 1 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर, अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर, ये रिंग है और ये उसके डायमीटर के अराउंड रोटेट हो रही। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, so moment of inertia about the diameter is mr² upon 2 और उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। It is molten and molded into a thin disk, यानी इसको पिघला दिया रिंग को और इसकी डिस्क बना लिया, अब सॉलिड डिस्क बना लिया। नाउ मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसी को पिघला के बनाया है, तो m2 ये डिस्क है, ये किसके लिए था रिंग, तो मास सेम कितना आएगा 1 kg, सेम रेडियस भी सेम बोला है, यानी r1 इज इक्वल्स टू r2 इज इक्वल्स टू r, तो यहाँ रेडियस है, पूरी रेडियस वहां लेना है। अब अपने को उसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी ये डिस्क है अपनी और उसका खुद का एक्सिस, मतलब ये जो सेंटर में से पास हो रहा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो उसका फॉर्मूला है डिस्क का, अब यहाँ हमने डायमीटर लिखा है ना, तो यहाँ रिंग का कर देते, बट अबाउट द डायमीटर है ये, और ये खुद के एक्सिस के राउंड डिस्क के लिए पूरा लिखते इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला है mr²/2। अब ध्यान दो, इसका भी mr²/2, इसका भी mr²/2, बेटा फॉर्मूले सेम नहीं है, ध्यान रखना, इसका अबाउट द डायमीटर है ये फॉर्मूला और इसका खुद के एक्सिस के राउंड, पर मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो अगर इसकी वैल्यू दिया है उन्होंने 1, तो डेफिनेटली इसकी भी वैल्यू आएगी 1 यूनिट kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। फिर से देखो, पहले रिंग थी, ये रिंग है, अबाउट द डायमीटर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1 kg मीटर स्क्वायर, तो अबाउट द डायमीटर रिंग का फॉर्मूला ये अपन ने लिख लिया mr²/2 और उसकी वैल्यू है 1 kg मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू। फिर उसकी अपन ने पिघलाया, उसको मेल्ट किया और उसकी अपन ने डिस्क बना लिया, तो मास सेम है, वो तो अपने को पता है, उन्होंने बोला रेडियस भी सेम ले लो। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको भूल जाओ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसका फॉर्मूला है mr²/2, और डायमीटर के अक्रॉस रिंग का भी फॉर्मूला है mr²/2, m सेम है, r सेम है, फॉर्मूले में 2 भी आ गया वहां पे, तो इसीलिए इसका आंसर अगर 1 है तो इसका भी आंसर 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो, तो ये रिंग का फॉर्मूला है अबाउट द डायमीटर, ये लिखा है, ये रिंग का फॉर्मूला है अबाउट द डायमीटर, ये डिस्क का फॉर्मूला है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, फॉर्मूला सेम है, मास भी सेम है, रेडियस भी नहीं बदली, ऐसा उन्होंने बोला है, तो फिर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला है mr²/2, ठीक है। तो पहले रिंग है, उसका डायमीटर के अक्रॉस फॉर्मूला है, ये वाले रिंग ऐसे रोटेट इस एक्सिस के,
डिसरोटेट हो रही अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसका ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सेम है, मास भी सेम बोला है, रेडियस भी, तो ये वैल्यू अगर 1 है तो ये भी वैल्यू 1। देख नेक्स्ट देखो 21, इसका आंसर चेंज होगा, ठीक है, इधर होगा 20। A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass of the rod capital M से denote कर देंगे 60 gram, length of that rod is 20 centimeter, two identical solid sphere का mass M1 is equals to M2, it is 50 gram, रेडियस भी सेम है, R1 is equals to R2 is equals to 10 सेंटीमीटर। अपने को सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देखो समझा जाए, ये रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अपने को पता है क्या है, mL²/12, ठीक है। बट अब यहाँ पे दो स्फीयर भी लगाया है, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर, तो स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो दो स्फीयर है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा ये स्फीयर के लिए। तो पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इन दोनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ध्यान देना, स्फीयर का इस एक्सिस के राउंड अपने को पता है कितना है, 2/5 mr², ये हो गया अपना IC, और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस है h। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, इस एक्सिस का मालूम है, इस एक्सिस के राउंड निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो h निकाल लेते पहले, ये टोटल है 20, तो ये और ये, तो ये है 10 और इसकी रेडियस भी 10, तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हो गया h, ये यहां से यहां h, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो h की वैल्यू आएगी 10, लेंथ ऑफ द रॉड यहां से यहां तक और इसकी रेडियस 10, तो 20 सेंटीमीटर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड mL²/12 प्लस ट्वाइस, दोनों स्फीयर है ना, ट्वाइस। अब इस एक्सिस का पता है तो अपन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे, IO is equals to IC plus MH²। इस एक्सिस के राउंड कितना है, 2/5 mr² प्लस mh², बस स्मॉल m से डिनोट करना, उतना चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे IC प्लस स्मॉल m h²। तो ये एक स्फीयर का इस एक्सिस का पता है, इस एक्सिस के राउंड निकालना है और इंटू 2 कर दिया तो दोनों स्फीयर का मिल गया। तो ये है रॉड का और ये है एक स्फीयर का, इंटू 2 कर देंगे दोनों स्फीयर का। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाए, इस एक्सिस का फॉर्मूला स्फीयर का अबाउट दिस एक्सिस अपने को पता है 2/5 mr²। देख लो एक बार, ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, देख लो। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है। तो स्फीयर के इस एक्सिस का पता है, यानी IC की वैल्यू पता है 2/5 mr², ये। तो इस एक्सिस के राउंड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस है 10 + 10 20, तो h की वैल्यू लिखा है ये वाला फॉर्मूला, IO is equals to IC plus mh², IC plus mh²। बस इसको सिंपलीफाई करना है, देख लो एक बार। समझ में आया ना, ये रॉड का है, ये एक स्फीयर का है, इस एक्सिस का पता है, इस एक्सिस के राउंड निकालना है। IC की वैल्यू क्या डालेंगे, 2/5 mr², तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे अभी। हाँ, तो यही लिख लेते हैं, I is equals to mL²/12, ये रॉड का, प्लस दो स्फीयर है इसलिए 2, सेंटर के राउंड उसके खुद के एक्सिस के राउंड 2/5 mr² प्लस स्मॉल m से डिनोट करो स्फीयर का मास mh²।
अब वैल्यूज डालो। सो I is equals to m, mass of the rod 60 into length का स्क्वायर 20 स्क्वायर अपॉन नीचे 12 प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में 2/5 mass of the sphere 50 into radius, oh sorry, small r से radius, small r से लिखा है 10 square plus m 50, उस एक्सिस से इस एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना निकला है 20, लेंथ ऑफ द रॉड पूरी 20 है, इधर से यहाँ तक 10 और फिर रेडियस 10 यानी यहाँ तक, तो ये आ गया 20 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, चलो देखो सिंप्लीफाई करो। तो इसका आंसर आएगा 2000 प्लस ये 2 ऐसे और ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22000 ऐसा है। सिंप्लीफाई करके देखो चलो, और ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, तो आप लोग सिंप्लीफाई करके देखो। तो ये 2000 प्लस ये 44000, तो ये 2 ऐड हो जाएगा, ये 46000। तो ये सब सीजीएस में यूनिट भी गलत लिखा है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो उन्होंने शायद यहाँ -2 कर दिया, वो रॉन्ग है। अच्छा, मे भी शायद उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में देखो क्या आंसर दिया है, टेक्स्ट बुक में आंसर है 2400 ग्राम सेंटीमीटर -2 है, -2 नहीं आएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने क्या किया है, इसको इसके साथ ऐड कर दिया है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे 2 को छोड़ दे तो वो आंसर आपको मिल जाए, पर ये 2 लेना जरूरी है, तो उन्होंने 2 नहीं लिया है, शायद गलती से हो गया होगा, 22000 और ये ऐड कर दिया उन्होंने, तो ये बन गया 24000, इसीलिए उन्होंने वैसा आंसर लिखा है, पर वैसा आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई, ये और ये फाइनल आंसर। यहाँ पे -2 लिखा है उन्होंने, रॉन्ग है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भी गलत लिखा है उन्होंने, तो देख लो एक बार। तो ये हो गया फाइनल आंसर, इसको सिंप्लीफाई करना और इसको सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट, इसका आंसर ये आएगा, ब्रैकेट का आंसर ये, नंबर्स है आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो नोट डाउन करो, आगे चलो। तो इसका आंसर चेंज किया है अपन ने, मेथड ये रहेगी, आंसर देखो। देख लो, नोट डाउन करो, आगे लेते, पॉज करके नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको। नेक्स्ट देखो 21, फ्लाई व्हील मतलब डिस्क होता, जिसपे अपन जैसे दिखाऊंगा ना आप लोगों ने, एक व्हील रहता है, उसमें मिट्टी डाल के फिर वो अर्दन पॉट्स बनाते, मटका या फ्लावर पॉट वगैरह बनाते, वो वाला व्हील है। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसकी 100 RPM, यानी डिस्क, ये डिस्क है, इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 100 RPM। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस है 0.4 मीटर। तो ये वो व्हील है जिसपे आप मिट्टी डाल के पॉट या कोई भी मिट्टी का दिया या कुछ भी बना सकते हैं समझो। तो वो इस एक्सिस के राउंड फॉलो हो रहा, रोटेट हो रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अपने को पता है mr²/2, इस एक्सिस के राउंड, यानी ये वाले एक्सिस के राउंड, ठीक है ना। आगे चलो, तो रेडियस मिल गई अपने को, उसके बाद देखो क्या बोला आगे, अ लंप ऑफ क्ले
टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल, उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करो, ऑफ अ मास 1.6 kg, तो इसको कैपिटल एम से करते हैं। तो ये है डिस्क के लिए। अब जो लिखेंगे वो लंप के लिए लिख रहे हैं। लंप का मास है 1.6 kg और डिस्टेंस उसका दिया नहीं है, अपने को निकालना है, समझो x। तो अब देखो, पहले खाली डिस्क रोटेट हो रही थी, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक गिर गया, ब्लॉक बोलो या क्या बोला लंप, लंप गिर गया यहाँ पे। अब पहले डिस्क अकेली रोटेट हो रही थी, अब ये भी उसके साथ रोटेट हो रहा है एट अ डिस्टेंस x, और उसका मास है स्मॉल m, डिस्क का मास है कैपिटल M। जैसे अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में लिया था कि अगर अपना दोस्त गोल घुमा रहा हो झूले को, मेरी गो राउंड को, और फिर वो एकदम से उसमें आके बैठ जाए तो मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यूज करना है। पहले I1 ओमेगा 1, यानी पहले खाली डिस्क है, ये खाली डिस्क के लिए, बाद में नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पहले क्या हो रहा था, खाली डिस्क रोटेट हो रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी n1, उस पे एक लंप मिट्टी का गिर गया यहाँ पे, समझो एट अ डिस्टेंस x, जिसका मास है स्मॉल m, अब वो भी उसके साथ ऐड हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम। देखो एंगुलर वेलोसिटी कम कितनी दी है, 80 आरपीएम, इसके लिए लंप के लिए n2 इज 80 आरपीएम, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो के फॉर्म में आएंगे। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क प्लस लंप का, दोनों का मिला के। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई। देख समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लगा रहे, सिर्फ वो पहले डिस्क रोटेट हो रही थी, उसपे एक लंप यहाँ पे गिर गया, ये लंप गिर गया, अब लंप का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके साथ ऐड हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुई। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये मिटा रहा, ध्यान रखना, फॉर्मूले में भी आ ही जाएंगे। ठीक है, तो पहले खाली डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे mr²/2 और ओमेगा की जगह 2πn1। अब यहाँ पे डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी mr²/2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्लॉक का भी या लंप का भी ऐड करो, लंप का होगा पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, तो mr², एक ही पार्टिकल है mr², m1r1² plus m2r2² एंड सो ऑन, पर एक ही पार्टिकल कंसीडर करना है इसको, तो mr², और नई एंगुलर वेलोसिटी है ये, उसकी जगह 2πn2, ये 2π और ये 2π कैंसिल, m की वैल्यू डाल दे 10 कैपिटल इनटू r की वैल्यू 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2π कैंसिल हो गया, n1 की वैल्यू 100 इज इक्वल्स टू, ये तो वैसे आएगा 10 इंटू 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस मास ऑफ द 1.6 और डिस्टेंस x, 1.6 और डिस्टेंस x स्क्वायर, और इसकी जगह खाली लिखेंगे 80, 2π तो कैंसिल हो गया, n2 की वैल्यू 80। चलो इसको सिंपलीफाई करो, देखो क्या आप लोगों को करना है, नंबर्स है, लॉग का काम नहीं है, लॉग का काम नहीं है। ठीक है, तो ये बचेगा 10 इंटू ये 0.16 इंटू ये 5 और ये 4, 20 से कैंसिल कर दिया, ये 2 भी कैंसिल कर देते, तो ये बचेगा 0.08 इज इक्वल्स टू ये 10 इंटू 0.08, ये 2 चला गया ना उसके साथ, प्लस 1.6 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटू ये बचेगा 4, अब ये 4 ये 2 8
ये 0.2 और ये तो ये बचेगा 1 इज इक्वल्स टू ये बचा 0.8 इंटू प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखूंगा, यहाँ लिखते हैं। ये वन नोट डाउन कर लिया हूँ पहले, या फिर पॉज करके एक बार नोट डाउन करो, फिर यहाँ लिखते हैं। मीटर है गिवन लिखना, ये कैपिटल एम कैपिटल आर डिस्क के लिए, स्मॉल एम स्मॉल आर लंप के लिए। डिस्क जब रोटेट हो रही थी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, लंप जब गिर गया तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम हो गई। तो गिवन मीटर दिया, हाँ चलो फाइनल। सो 1.6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये इधर आके माइनस 0.2, 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। So x square is equals to 0.2 divided by 1.6, it is 1/8. So x is equals to 1/√8। और आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक में यही लिखा है आंसर शायद, तो आप लोगों को उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। आंसर आएगा 0.3536। √8 की वैल्यू देखो और बाद में उसका रेसिप्रोकल देखो, ये आएगा, तो ये हो गया 21। देखो नोट डाउन करो, लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। सिंप्लीफाई आप लोगों ने खुद करके देखा है। फॉर्मूले सारे देख लो एक बार। फाइनल आंसर, और मीटर सब मीटर में थे, ये है आंसर। उसमें इतना ही दिया है, आपने ये भी लिखना था। देखो लास्ट प्रॉब्लम समझना, वो गिवन लिखने से पहले डायग्राम बना लेते। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है अपना थीटा, बॉडी यहाँ से रोल हो रही नीचे आ गया, ये हाइट h, ये लेंथ l, पूरी यहाँ से आ। अब गिवन देखो, ध्यान देना। Starting from rest, an object rolls down along an incline that rises 3 in every 5। देखो ध्यान से समझना, ये गिवन, ये 3 है, तो उन्होंने बोला जब ये रोल होगा तो ये 5। फिर से सुनना क्वेश्चन में कैसे लिखा है। Starting from rest, an object rolls down along an incline that rises 3, ये 3 in every 5, 3 in every 5, यानी ये अगर 5 है डेफिनेटली ज्यादा है और ये कम है 3। तो ये देखना, ये थीटा, साइन थीटा इज, अगर इसको भी स्ट्रेट लाइन ले तो ये भी थीटा ही रहेगा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये गिवन है साइन थीटा 3/5। लेने का तरीका बदला है, फिर से एक बार पढ़ के बता था, ध्यान। फिर से देखो, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, फिर से देखो। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन सुनना वापस से। Starting from rest, an object rolls down along an incline that rises by 3 in every 5, यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ऐसा हमको बोला। ये अगर 5 मीटर है तो ये 3 मीटर, यानी राइज हो रहा बाय 3 फॉर एवरी 5, यानी अगर ये वैल्यू 5 है तो ये 3। तो यहाँ साइन थीटा लेंगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, समझ में आएगा? ये देखो, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये नीचे आएगा 3, तो यहां तक नीचे आएगा 5, तो ऐसे लिखा है साइन थीटा। द ऑब्जेक्ट गेन स्पीड दिया है √10 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग डिस्टेंस दिया है 5/3 मीटर, यानी ये एल की वैल्यू दिया है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप, शेप पूछा है अपने को कौन सा है। तो याद रखो, शेप पहचानने के लिए k²/r² की वैल्यू देखेंगे। अगर k²/r² की वैल्यू 1 है तो वो रिंग होगा या हॉलो सिलेंडर,
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1/2 आई तो बोलेंगे वो डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर, ये बताया। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 2/5 आई तो अपन बोलेंगे वो सॉलिड स्फीयर है, और 2/3 आई तो हॉलो स्फीयर। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखते हो स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ट्वाइस GH अपॉन में 1 प्लस, रद्दी वाले में इतने टाइम का है तो उनको ही मालूम है कि फिजिक्स की सारे नोट्स रद्दी होने वाले हैं। बेटा फिर से पूरा फॉर्मूले सारे देखना अच्छे से ध्यान से, और फिर न्यूमेरिकल देखना। सॉल्व एग्जांपल आप लोगों ने देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, रद्दी वाले को जाने दो। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, तो अपने को के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ट्वाइस GH। h की वैल्यू नहीं पता तो अपन डायग्राम पर से निकाल सकते हैं। sin थीटा इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, so h is equals to L sin थीटा, ठीक है। तो अलग से निकाल लेंगे, h की वैल्यू निकाल रहे हैं, L की वैल्यू क्या दी है 5/3 इनटू sin थीटा की वैल्यू 3/5, h की वैल्यू है 1 मीटर। तो ये लिखना है, गिवन में लिख लेना है, या तो डायरेक्ट h की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये छोड़ना नहीं है, ये गिवन है, डायग्राम में लिख लेने। सो अंडर रूट ट्वाइस G और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, G की वैल्यू 10 इनटू h की वैल्यू निकली है 1, v की वैल्यू है अपने पास अंडर रूट 10, और इधर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो 10 इज इक्वल्स टू 2 इनटू 10 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2, ये 2 बचे, ये इधर आ गया, 10 और 10 कैंसिल हो चुका है पहले। सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 आया है तो फाइनल आंसर लिखना कि द ऑब्जेक्ट इज आइदर रिंग और इट इज हॉलो सिलेंडर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू से पहचाना है अपन ने, तो आंसर यहां मेंशन करना कि ऑब्जेक्ट इज रिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, दोनों में से कुछ एक होगा। अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आती तो अपन बोलते डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आती 2/5 तो अपन बोलते सॉलिड स्फीयर, और 2/3 तो हॉलो स्फीयर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के वैल्यूज बताया, देख लेना। तो ये गिवन में लिखना ही है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये यहां लिखा होगा डायग्राम पर से sin थीटा दिस h अपॉन L, और पूरे स्टेप्स डाल के यहां तक लिखना और फिर ये शुरू करना। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये मेन था, कैसे आया वो देख लेना गिवन sin थीटा। तो यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, फिल इन द ब्लैंक, और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे या डिस्कस करने होंगे तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स सारे हो गए, देख लो।